हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बंगाल विभाजन, जिसमें बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बंगाल विभाजन और बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बंगाल का विभाजन कब हुआ, कब इस पे प्रस्ताव पारित हुआ, कब इसका विभाजन किया गया, कब इसका फिर से दूसरा बार विभाजन हुआ और संगठित हुआ, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे और जानेंगे। इससे दोस्तों बिहार के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। किसी भी एग्जाम में आप बिहार का जाइएगा एग्जाम में, चाहे रेलवे वगैरह किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। बीपीएससी और सीडीपीओ का फेवरेट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। देखिए, आज का पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। देखिए, बंग भंग जो आंदोलन है, देखिए दोस्तों मैं बता देता हूं। देखिए, ये बात है 20 जुलाई 1905। देखिए, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय का घोषणा किया गया। बंगाल विभाजन के निर्णय बंगाल विभाजन का क्या हुआ, निर्णय हुआ। ठीक है, निर्णय कर दिया गया कि बंगाल का विभाजन होगा। ठीक है, निर्णय लिया गया। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को। ठीक है, और इसका निर्णय लेते ही 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक मीटिंग हुई। ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या हुआ, एक ऐतिहासिक मीटिंग किया गया। ठीक है, ऐतिहासिक मीटिंग किया गया और उसी मीटिंग में दोस्तों क्या किया गया, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। क्या की गई, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। तो अगर विधिवत आंदोलन की बात की तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक कर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ठीक है, इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ कि भाई हम लोग जो है बंगाल विभाजन को नहीं मानेंगे। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से चालू हो गया। ठीक है, और जो 16 अक्टूबर 1905 को उस दिन क्या हो गया, बंगाल विभाजन दोस्तों प्रभावी हो गया। बंगाल विभाजन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। तो 3 देखिए डेट है, तीनों को याद रखिए। चूंकि 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया गया, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। बंग भंग आंदोलन वहीं से एक औपचारिक रूप से एकजुट होकर लोग मनाने लगे और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल जो विभाजन था वो क्या हो गया, लागू हो गया, प्रभावी हो गया। तो तीनों डेट है, तीनों डेट क्वेश्चन पूछ देता है, ध्यान रखिए इसको। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की। देखिए, निर्णय मैंने बताया 20 जुलाई 1905 को निर्णय ले लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया, यह प्रभावी हो गया बंगाल विभाजन। इस दिन निर्णय लिया गया था। ठीक है, और इस दिन क्या हो गया था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, देखिए तीन क्वेश्चन है, यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामों में। बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905। देख लीजिए ध्यान से। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए, बंग भंग जो है आपको बंग भंग जो हुआ कब हुआ दोस्तों, अगर माना जाए बंग भंग आंदोलन कब माना गया, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो इसके बाद बंग भंग आंदोलन, तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल के विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन, बंग भंग कहिए या उसको स्वदेशी आंदोलन कहिए, यही शुरू हुआ। बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में होगा। देखिए, बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन, जिनका शासनकाल 1899 से 1905 माना जाता है, के काल में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को कर दी गई थी। कब कर दी गई थी दोस्तों, 20 जुलाई 1905 को जो है इसका घोषणा कर दिया गया कि बंगाल का विभाजन भाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तथा 16 अक्टूबर 1905 से ये क्या हो गया, लागू हो गया। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन क्या हो गया दोस्तों, लागू हो गया। ठीक है ना, पूरे प्रदेश में। ठीक है, 1911 के दिल्ली दरबार में 1911 के दिल्ली दरबार में क्या किया गया दोस्तों, 1911 के दिल्ली दरबार में इस विभाजन को निरस्त कर दिया गया। फिर से बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया और नया जो है ना विभाजन किया गया। ठीक है, याद रखिए, ये भी पूछता है कि बंगाल विभाजन को कब निरस्त कर देगा, तो 1911 में।
बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? देखो, तो बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था सर एंड्रू फ्रेजर था। कौन था? सर एंड्रू फ्रेजर। ये भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे और ये 1903 से 1908 तक बंगाल के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। ठीक है, याद रखिए। इनका बंगाल विभाजन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। बंगाल के विभाजन में इनकी क्या रही थी? महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है, बंगाल विभाजन के आंदोलन के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, बंगाल विभाजन का प्रारंभिक नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, बंगाल विभाजन के आंदोलन का विरोध का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1905 में जो बंग भंग आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया? 1905 में बंगाल विभाजन का नेतृत्व किया सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। निम्न में कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? ठीक है, और एवं पूर्व एवं पश्चिम के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उन्होंने जो है स्वदेशी आंदोलन की आलोचक थे तथा पूर्व तथा पश्चिमी सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के वो समर्थक थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? देखिए, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका, ठीक है ना, कहाँ से शुरू हुआ था? बांग्ला पत्रिका, एक बांग्ला पत्रिका थी जिसका नाम था संजीवनी। बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र थे। ये क्या थे? इसके संपादक थे संजीवनी के कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में इसको प्रकाशित किया था। ठीक है, 13 जुलाई 1905 के पत्र में प्रकाशित किया था, इन्होंने सुझाव दिया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की राष्ट्रीय नीति को कब अपनाया गया दोस्तों? तो 1905, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के ऐतिहासिक टाउन हॉल में ऐतिहासिक मीटिंग हुई और वहां पर जो है स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया। इसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। ठीक है, बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और ब्रिटिश के सारे वस्तुओं को बहिष्कार किया गया। बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था? बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ठीक है, हुआ क्या था? देखिए, ऊपरी तौर पर ब्रिटिश सरकार ने उद्देश्य इसका उद्देश्य था कि भाई जो देश में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही है, जो विदेशों के प्रति जो अंग्रेज थे उनके प्रति एक राष्ट्रवाद की धारा उत्पन्न हो रही थी कि लोग एकजुट हो रहे थे, उस एकजुटता को कमजोर करना था, राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो ये कौन था? बंगाल विभाजन के समय। ठीक है, स्वदेशी अपनाना है और बहिष्कार करना है विदेशी वस्तुओं का। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका तत्कालिक कारण क्या था? बंगाल विभाजन, 1905 का बंगाल विभाजन। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछता है। बंगाल विभाजन में बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके फलस्वरूप ये दोबारा कब विकसित हुआ था? ये कब दोबारा विकसित हुआ दोस्तों? तो ये दोबारा विकसित हुआ, आपको देख लीजिए 1911 में दोस्तों। हुआ क्या? देखिए, 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी क्या हुई दोस्तों? भारत आई और दिल्ली में एक दरबार का आयोजन हुआ। उसी दरबार में 12 दिसंबर 1911 को, कब हुआ? 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन क्या हो गया? रद्द हो गया। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। बंगाल विभाजन क्या हो गया? रद्द हो गया। ठीक है, साथ ही कलकत्ता की जगह जो राजधानी थी उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। कलकत्ता से दिल्ली क्या कर दिया गया? स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बाद में, ठीक है, और बाद में बंगाल को एक नए रूप में पुनर्गठित किया गया। मतलब बंगाल का विभाजन हुआ लेकिन उसका पुनर्गठन इस विभाजन को नहीं माना गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। ठीक है ना, और असम को भी एक नया प्रांत बना दिया गया। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हो गया? तो 12 दिसंबर 1911 को। कब रद्द हो गया दोस्तों? 12 दिसंबर 1911 को। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है वह उसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? चिदम्बरम पिल्लई ने। किसने किया? चिदम्बरम पिल्लई ने। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर मुंबई और पुणे में, ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें मैं बता देता हूँ। लोकमान्य जो तिलक थे
इसने स्वदेशी आंदोलन का कहाँ कहाँ नेतृत्व किया? देखिए, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया बम्बई तथा पुणे में। कहाँ किया? बम्बई तथा पुणे में नेतृत्व किया। पंजाब में जो है किसने नेतृत्व किया स्वदेशी आंदोलन का? अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने किया, ठीक है, पंजाब में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसने किया दोस्तों? सैयद हैदर रजा ने। उत्तर प्रदेश में किसने किया? सैयद हैदर रजा ने। ठीक है, सॉरी, सैयद हैदर रजा ने कहाँ किया दोस्तों? दिल्ली में। और लाला लाजपत अजीत सिंह ने पंजाब में किया। ठीक है, अजीत सिंह और लाला पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में किया है इन दोनों ने। ठीक है, मिलके याद रखिए। दिल्ली में सैयद हैदर इसने किया। ठीक है, तो यही है। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद हैदर रजा ने, मैंने अभी बताया। स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः कौन अप्रभावित रहा? तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः दोस्तों कृषक और मुसलमान अप्रभावित रहे। ठीक है, महिला और बुद्धिजीवी इसमें भाग लिया, लेकिन कृषक और मुसलमान इसमें भाग नहीं लिए। ठीक है, कृषक और मुसलमान भाग नहीं लिए। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 का दिवस एक शोक दिवस के रूप में मनाया गया पूरे बंगाल में। ठीक है, चूंकि इस दिन बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया। ठीक है, लोगों ने उपवास रखा, कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी गई, जनता ने जुलूस निकाला, सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया, फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। ठीक है, तो यह कब हुआ था दोस्तों? ये बंगभंग आंदोलन के दौरान हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, ये सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, यह भी सही है। आंदोलन में बंगाल के किसानों को भागीदारी नगण्य रही, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। यही बात गलत है दोस्तों, ये बंगाल तक ही सीमित रहा है, ये गलत है। ये मुंबई, पुणे, पंजाब सब जगह रहा। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे किससे? स्वदेशी आंदोलन से। किससे जुड़े थे दोस्तों? ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, ये ब्रिटिश पत्रकार थे। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी किसने? तो दोस्तों ये अविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने किया था? अविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। यह भारत के कला को फिर से पुनर्जीवित करना चाहते थे। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।